बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। हिंदू धर्मशास्त्रों में आपके शरीर को अच्छा बनाने के लिए, आपके मन को संतुलित करने के लिए, मन को बैलेंस करने के लिए व्रत और उपवास के नियम बनाए गए हैं। ऐसा नहीं है कि अपने मन से कह दिया गया है, इसके पीछे का पूरा एक विज्ञान है, पूरा एक नियम है। तमाम व्रत हम रखते हैं, नवरात्रि के रखते हैं, शिवरात्रि के रखते हैं, प्रदोष के रखते हैं। उन व्रत और उपवासों में सर्वाधिक महत्व एकादशी का होता है और एकादशी महीने में 2 बार पड़ती है। एक शुक्ल पक्ष की एकादशी और एक होती है कृष्ण पक्ष की एकादशी। एकादशी व्रत के जो प्रमुख देवता होते हैं, जिनकी पूजा एकादशी के दिन की जाती है, वो या तो भगवान विष्णु होते हैं, भगवान कृष्ण होते हैं, या उनके अवतार होते हैं जिनकी पूजा एकादशी के दिन की जाती है। चैत्र मास में एकादशी उपवास का विशेष महत्व है। चैत्र का महीना चल रहा है और इस समय की एकादशी का ज्यादा महत्व है। इससे मन और शरीर दोनों संतुलित रहते हैं। खास तौर से इस समय एकादशी का व्रत रखने से जो बड़ी बीमारियां हैं, जो गंभीर बीमारियां हैं, उन बीमारियों से व्यक्ति की रक्षा होती है। पाप नाश के लिए और अपनी तमाम मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए चैत्र मास की कामदा एकादशी का विशेष महत्व है। कामदा का मतलब होता है कामना देने वाली, कामना पूर्ण करने वाली। तो आपकी जो भी रीजनेबल, जो भी सही मनोकामनाएं हैं, अगर आप उसको पूरा करना चाहते हैं तो कामदा एकादशी का पर्व आपको मनाना चाहिए। इस बार कामदा एकादशी का जो संयोग है वो 12 अप्रैल को बन रहा है। 12 अप्रैल को आप कामदा एकादशी का पालन कर सकते हैं। देखिए, कामदा एकादशी आप कैसे पूजा उपासना करेंगे? प्रातः उठ करके सबसे पहले आप स्नान करिए और स्नान करने के बाद पहले आप सूर्य भगवान को जल दीजिए, सूर्य भगवान को अर्घ दीजिए। इसके बाद भगवान कृष्ण की आराधना आपको करनी चाहिए। कैसे आराधना करेंगे? उनको पीले फूल, पंचामृत और 2 पत्ते तुलसी के तुलसी दल अर्पित करेंगे। साथ ही साथ उनको फल भी अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद भगवान कृष्ण का ध्यान करिए और उनके मंत्रों का जप करिए। अगर आप उपवास रखना चाहते हैं एकादशी पर, तो इस दिन या तो पूरी तरह से लिक्विड लीजिए, पूरी तरह से जलीय आहार लीजिए, या केवल फल खाइए और उसके बाद उपवास रख के आप पूजा करेंगे तो आपको इसके श्रेष्ठ परिणाम, आपको इसके अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। अगर आप मान लिया केवल एक समय का उपवास रखते हैं कि मैं दिन में नहीं खाऊंगा, शाम को खाऊंगा, या मैं दिन में खा लूंगा, शाम को नहीं खाऊंगा, केवल एक वेला का उपवास रखते हैं, तो दूसरी वेला में, दूसरे समय में जब आप भोजन करेंगे तो वो वैष्णव भोजन होगा, उसमें प्याज लहसुन का इस्तेमाल नहीं होगा। एकादशी के अगले दिन सुबह एक समय का भोजन या एक समय का अनाज किसी गरीब व्यक्ति को, किसी निर्धन व्यक्ति को दान करें। इस दिन अपने मन को ईश्वर में लगाएं, क्रोध न करें, झूठ न बोलें। देखिए, एकादशी का मतलब ये नहीं है कि केवल आहार ग्रहण नहीं करेंगे, और आहार जो है वो केवल मुंह से ग्रहण नहीं होता है। जो आप सुनते हैं वो कानों का आहार है, जो आप देखते हैं वो आपकी आंखों का आहार है। तो हर तरह का आहार शुद्ध हो, सात्विक हो, इसका ध्यान रखिएगा और पवित्रता के साथ दिन में साधना उपासना करिएगा तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। जैसा आपको पहले बताया कि कामदा एकादशी जो है वो आपकी किसी भी तरह की जेन्युइन कामनाओं को, वास्तविक कामनाओं को पूरा कर सकती है। कैसे करेगी? पति और पत्नी संयुक्त रूप से एक साथ भगवान कृष्ण की उपासना करें, उन्हें पीला फल और पीले फूल अर्पित करें,
एक साथ संतान गोपाल मंत्र का कम से कम 11 माला जप करें। या तो पति बोल बोल कर जपें और पत्नी सुन ले, या पत्नी बोल बोल कर जपें और पति सुन ले। मंत्र है ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनयम कृष्ण त्वामहम शरणम गता। यह मंत्र है संतान गोपाल मंत्र। इसका जप करें, संतान प्राप्ति की प्रार्थना करें और प्रार्थना करने के बाद भगवान कृष्ण को जो पीला फल आपने अर्पित किया था, पीली मिठाई आपने अर्पित की थी, इसको पति पत्नी प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। संतान की प्राप्ति उनको सरलता से, आसानी से हो जाएगी। मैं आपको फिर बता दूं कि कामदा का मतलब होता है कामनाओं को देने वाली, कामनाओं को पूर्ण करने वाली। तो जैसी भी आपकी मनोकामना है, कामदा एकादशी पर पूजा उपासना करके, विशेषकर भगवान कृष्ण की पूजा करके आप अपनी मनोकामनाओं को निश्चित रूप से पूरा कर सकते हैं। आर्थिक लाभ के लिए क्या करेंगे कि आपको पैसा रुपया मिले, फाइनेंशियल फायदा हो। कामदा एकादशी वाले दिन भगवान कृष्ण को पीले फूलों की माला चढ़ाइए। पीले गेंदे के फूल की माला बनवा करके भगवान कृष्ण को चढ़ाइएगा। इसके बाद ओम ह्रीं श्रीं लक्ष्मी वासुदेवाय नमः, ओम ह्रीं श्रीं लक्ष्मी वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का कम से कम 11 माला एकादशी पर जप करिएगा। आर्थिक लाभ की प्रार्थना करिएगा। निश्चित रूप से आपको पैसे का फायदा होना शुरू हो जाएगा। और ये प्रयोग साल में एक बार जरूर करिएगा। हर साल में एक बार चैत्र महीने में, चैत्र शुक्ल पक्ष में एक बार कामदा एकादशी आती है, उस पर यह प्रयोग आप करते रहिएगा। सामान्य स्थितियों में सामान्यतः आपको धन की समस्या परेशान नहीं करेगी। कोई भी व्यक्ति हो दुनिया में, कितना भी अच्छा हो, प्रयास अच्छेपन का करता हो, लेकिन गलतियां, पाप, अपराध हो जाते हैं, मानव का स्वभाव है। उससे घबराइए नहीं, क्योंकि आपके सर पर जितना पाप का बोझ है, हमारे सर पे, मेरे सर पे जितना पाप का बोझ है, वो हम इस जन्म में कभी समाप्त नहीं कर सकते। कई जन्म लेंगे तो भी कर्म का बंधन नहीं खत्म होगा। इसीलिए भगवान अपने भक्तों के पाप धीरे से चुरा लेते हैं, ले लेते हैं, ताकि भक्त उनका मुक्त होकर आगे बढ़ सके। और जब भगवान उनके पाप हरण करते हैं तो भगवान को कहते हैं हरि, हरति पापम इत्यर्थे हरि। जो आपके पापों को चुरा ले, जो आपके पापों का हरण कर ले, वो हरि है। और भगवान धीरे से अपने भक्तों के पाप के बोझ को कम कर देते हैं, ताकि भक्त आगे जीवन में बढ़ सके। तो अगर गलतियां हुई हैं, अपराध हुए हैं, पाप हुए हैं, तो आप घबराइए नहीं। कभी ये मत सोचिए कि मैं पापी हूं। हमेशा ये सोचिए कि मैं ईश्वर की संतान हूं, मैं जीवन में आगे बढ़ूंगा। अब अगर पाप नाश के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं तो भगवान कृष्ण को चंदन की एक माला समर्पित करिए। चंदन की लकड़ी की बनी हुई माला भगवान कृष्ण को पहनाइए, समर्पित करिए। इसके बाद एक मंत्र है, मंत्र देखिए स्क्रीन पर। मंत्र है क्लीं कृष्ण क्लीं, क्लीं कृष्ण क्लीं। इस मंत्र का 11 माला जप करिए। और अगर इस मंत्र का 11 माला जप नहीं कर पाते हैं तो भगवत गीता के 11वें अध्याय का पाठ करिए। इसके बाद प्रभु से प्रार्थना करिए कि आपके पापों को, आपके दोषों को वो क्षमा करें, आपको गले लगा लें और जीवन में आगे बढ़ा दें। जो माला आपने अर्पित की थी चंदन की, उसको अपने पास रखिएगा या स्वयं पहन लीजिएगा। पापों का प्रायश्चित होगा आपके, और पाप वृत्ति से आपको छुटकारा मिलेगा। साथ ही साथ ये उपाय करने से आपके नाम में और आपके यश में वृद्धि होगी। लेकिन याद रखिए कि अगर आप चंदन या तुलसी की माला गले में पहनते हैं, अपने पास रखते हैं, तो आप मांस मदिरा का प्रयोग बिल्कुल मत करिएगा, वरना ये माला काम नहीं करेगी, आपको फायदा नहीं पहुंचा पाएगी।